अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। और फिर मैं एक और वीडियो के साथ आपका दिमाग खाने हाज़िर हो चुकी हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप वीडियो इतनी मेहनत करके लगाते हो, उसका अगर ये हाल जाता है तो फिर आपको लगता है कि आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और दूसरों का भी मगज़ खा रहे हो। तो आज मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे नहीं पता मुझे सही फ़ील हो रहा है या नहीं फ़ील हो रहा। तो ख़ैर फिर भी यहाँ पे हम जो है ना चीज़ें शेयर करते रहते हैं वहीं फ़ालतू में। मतलब हमें पता है कि सारों को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखते हो। मतलब किसी से बात करके, किसी के पास बैठ के और किसी के साथ टाइम स्पेंड करके। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर बंदे के पास परफेक्ट नॉलेज हो, उसने सारा कुछ पढ़ लिया हो। ठीक है, तो यही बात है। फिर मैं कहती हूँ चलो वो कहते हैं ना कि बस आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हो, तो मैं भी खुद अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ। लेकिन नहीं, जोक्स अपार्ट ऐसी बात नहीं है, हर बंदा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इस बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया था, ग्रोसरीज़ की थी, और जिस दिन मैं ग्रोसरीज़ करती हूँ उस दिन जो है ना मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें उसी टाइम मैंने आके सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, और ग्रोसरीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देती हूँ कि वीकली ग्रोसरीज़ किया करें। हर दूसरे तीसरे दिन मुंह उठा के जो है ना ग्रोसरीज़ करने ना चले जाया करें, क्योंकि उसमें बहुत आपके पैसे ज़ाया होते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि आप 2 चीज़ें उठाने जाते हैं और आप देखें कि 4-5 चीज़ें आप उठा के लेके आते हैं या 7-8 चीज़ें, तो इस तरह जो है ना आपका बजट आउट हो जाता है। अब ये देखें, ये आपने ज़रूर टिप मुझसे सीख ली होगी अच्छा, दूसरी ये चीज़ जो है ना मैंने अपनी एक प्यारी सी फ्रेंड के लिए बनाई है, केफ केक क्राफ्ट्स एंड मोर। उन्होंने मुझे पूछा था कि आप प्लांट्स की केयर इतने छोटे जार्स में कैसे करती हैं। तो केक एंड क्राफ्ट मेरी सबसे पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी इनफ कि मेरे प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होते। आई थिंक कि मैंने उनको ऐसी जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे उनको धूप भी लगती है, वहाँ पे जब मैं विंडोज़ खोल देती हूँ हवा भी लगती है, वहाँ पे शेड भी उनके पास है। और उसके अलावा इस प्लांट की केयर करना इंतहाई ईज़ी है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मेरे मोस्टली प्लांट जो है ना उसमें पानी में है। अब मिट्टी का ये सीन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिट्टी में भी प्लांट कभी ख़राब नहीं हुए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उसको पानी दे देते हैं। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके प्लांट्स बहुत ख़राब हो गए थे, तो कभी ज़्यादा पानी कभी कम। तो पानी में होंगे तो टेंशन फ्री हो रहेंगे आप। ठीक है, तो बस ये एक बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है कि उनको हवा मिले, उनको सूरज मिले, तो इंशाल्लाह प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। ज़्यादा पानी ना दें और बहुत कम भी पानी ना दें, बस जब उनको ज़रूरत हो तब उनको पानी दें। ठीक है। अच्छा गाइज़, दूसरी चीज़ बनाना ब्रेड, बहुत सारे लोग आप लोगों ने बनाई भी होगी और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना भी बनाई हो। ये बहुत इंतहाई ईज़ी थी, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी अच्छा, फ़र्स्ट टाइम बनाने से मुझे ये बात याद आई, समटाइम्स ऐसी कोई चीज़ होती है कि जो आप फ़र्स्ट टाइम बनाते इतने मज़े की बनती है और दूसरी टाइम ये चीज़ बेकार बनती है। तो कभी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम बना के आपको लगेगा कि हाँ जी, अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट मास्टर बन गई हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका है। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने अलम वलम जो है ना चीज़ें डाली हैं, मतलब कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं थी। एक अंडा लिए, थोड़ा सा बटर डाल दिया, लेस देन अ कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर था। ठीक है, और उसमें बेकिंग सोडा डाला, वनीला एसेंस डाला, जी सारी चीज़ें मैंने अंदाजे से डाली हैं। ठीक है, और उसमें हाफ़ कप मैंने शुगर भी डाल दिया ठीक है, और बस इन सारे को अच्छी तरह मिक्स करके और इसको जो है ना मैंने ओवन में पका दिया। अच्छा, दूसरी बात मुझे आसानी ये हो गई कि अगर इसकी बहुत थिक सी लेयर में बनाती ना, उसमें ये होना था कि इसमें बहुत टाइम लगना था पकने में। तो अब इसकी बिल्कुल मैंने थिन सी लेयर डाली। शायद मेरे पास एक ही बनाना था, मतलब मेरे पास मटेरियल कम था। आपने देखा वो मेरा सेल्फ रेजिंग फ्लावर भी ख़त्म हो गया था, अकेला भी मेरे पास एक था। तो इस चीज़ का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे पास जो है ना आराम से बन गई। और ऐसा होता है कि इवनिंग टी में जो है ना आपको पता नहीं क्यों क्रंचिंग मंचिंग करने का दिल करता है। मेरा ऐसे भी समटाइम्स बंदे का भूख भी पेट भी भरा हुआ होता है, फिर भी बंदा कहता है कि हर टाइम कुछ ना कुछ खाते पीते रहे। तो बस समटाइम मुझे ऐसा होता है कि मुझे एंग्जाइटी या स्ट्रेस होती है, तो मैं ऐसे ही क्रंचिंग मंचिंग हर टाइम करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये अच्छी चीज़ है, इसमें आप शुगर ज़्यादा ऐड ना करें, तो हेल्दी की हेल्दी घर में बनाई हुई। तो ख़ैर ये बहुत मज़े का बना था। ठीक है, और उसके अलावा जी यहाँ बहुत सारे लोग बिरयानी बनाते रहते हैं अपने स्टाइल से। हर बंदे की अपना हाथ का अपना टेस्ट होता है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने एक रेसिपी देखी थी और इससे जो है ना मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई की थी, लेकिन इस दफ़ा जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया, उसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया, गार्लिक जिंजर, और उसके अलावा जो है ना टोमेटो, उसमें योगर्ट और अनियन जो है ना ब्राउन करके मैंने इसमें ऐड किए थे। ठीक है, और इसको अगर आप मेरिनेशन के लिए रखते हैं तो वेल एंड गुड। और मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने ये करके उसके बाद जाके बच्चों को पिक करना था। सही है, तो फिर मैंने कहा बच्चों के आने से पहले ही मैं पका लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर जल्दी से खा के जो है ना फिर बच्चों को बच्चों का लेसन होता है, उनको स्विमिंग पूल लेके जाना होता है। अच्छा, साथ साथ मैंने कहा किचन में खड़ी हूँ तो किचन भी साफ़ हो रहा है, साथ में चावल भी बन रहे हैं, और साथ में मैंने सोचा कि सैंडविचेस भी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर किचन में आप खड़े हैं 1 घंटा चावल बनाने में लगा रहे हैं तो साथ साथ आपके जितने काम है सारे साथ साथ ख़त्म कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है।
बजाय इसके कि घंटा लगा के एक काम करके निकलें, तो ये सही नहीं होता, ठीक है। तो बस यही है कि यहाँ पे ये चिकन भी रेडी हो रहा था, और ये वाले राइस मैंने जब से बनाने शुरू किए मेरे बच्चे इतने मज़े से खाते हैं। अच्छा, जो मैंने रेसिपी देखी थी ना, उसमें जो है ना उस बंदी ने जो है ना दम वाला गोश्त की बिरयानी बनाई थी। तो मैं बेसिकली वैसे मैंने वो बनानी थी, लेकिन एंड पे मुझे पता चला कि मेरे पास जो है ना एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, तो वो ओवन में बनानी थी। मतलब वो सारी चीज़ें मैरिनेट करके मीट के साथ, और उसको नीचे रख के, और 70% बॉयल करके राइस, और उसके ऊपर डाल के, और बस आपने कर देना था। लेकिन खैर मीट के साथ ट्राई करने के लिए मुझे थोड़ा सा अभी वो चाहिए था, मुझे टेंशन हो रही थी ना कि मीट कच्चा रह जाए, उससे स्मेल आई, तो मैंने सोचा चिकन के साथ ट्राई करती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि वही होता है ना कि जब आप मेरी हालांकि एल्युमिनियम फॉइल ख़त्म हो गई थी, मैंने ग्रॉसरीज भी की थी, लेकिन याद ही नहीं रहा। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मैंने कहा सैंडविचेस बना लूँ। वही बात है कि अगर चाय के साथ कुछ ना कुछ आपके साथ खाने के लिए हो तो अच्छा लगता है आपको, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ क्रंचिंग वंचिंग आपका दिल करता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर खाना प्रॉपर खाने का दिल नहीं करता, तो अगर ये सैंडविच बने हों तो फिर खा लेते हैं। जैसे रात को रयान को राइस खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो उसने कहा बस मुझे सैंडविच चाहिए, तो बस मैंने उसको सैंडविच दे दिया। और दूसरी ये बात थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत आज ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उनका बिल्कुल जैसे गला ख़राब हो, बंदे को बिल्कुल दिल नहीं करता, बंदे का दिल करता कि बस गरम गरम सा मतलब चाय पी ले, कॉफ़ी इस तरह का कुछ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हट के जो है ना उनको देती हूँ, तो हो सकता है वो खा ले। तो ख़ैर गाइस बस यही चीज़ थी। और इसके अलावा जो है ना बस आज के दिन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। खैर पता तो चलता है जब सारा दिन भागम दौड़ में गुजरते हो, लेकिन वही बातें नहीं पता चलता जब आप बिज़ी होते हो। तो इस तरह कहते हैं ना कि बीइंग बिज़ी इज़ अ ब्लेसिंग इन अ वे, कि आप जो है ना अगर फारिग आप बैठे रहते हैं वहीं, पता नहीं आपकी कितनी सोचों में आपका दिमाग होता है। और वैसे भी नॉर्मली हम लोगों ने जो है ना अपने दिमाग को डस्टबिन बनाया होता है। जो भी दुनिया जहान की फ़ालतू चीज़ होती है ना, अपने दिमाग में उसाई भी होती है। तो ख़ैर मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखूँ। और आजकल तो मैंने निटिंग स्टार्ट कर दी है, एंड मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ उसको कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ख़ैर अभी मैंने शुरू की हुई है, इंशाल्लाह कुछ मैं काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वही बात है कि मैंने सोचा था क्लिप लूँगी, और मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैं भूल गई इसमें ऐड करना। तो ख़ैर हस्बैंड को मैंने बेड पे जाके दे दिया था सब कुछ, और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द सैंडविचेस थे उसको मैंने कहा कि चलो रैपिंग शीट लगा के इसको सेव करके रख देती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि ब्रेड हार्ड हो जाती है ना। और यहाँ पे मैंने कहा कि राइस को भी फाइनल कर दूँगी, और उसके बाद जो है ना हाँ, मैंने थोड़ी सी बार लॉन्ड्री वगैरह की थी, उसको सॉर्ट आउट करना था। अच्छा, ये ब्रेड जो है ना ये मैं रखती हूँ, इसके अलावा इसको मैंने बर्ड फीडर लगाया हुआ था, तो उसमें बर्ड्स को फीड कर देती हूँ। मैं रोज़ाना के हिसाब से जाके डालती हूँ, और बर्ड्स आते हैं रोज़ खाते हैं। इतना सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि जब मैं बैठी होती हूँ ना सोफ़े पे या कुछ भी, तो आके खा रहे होते हैं, तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। तो कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब ज़ाहिर है उनको तो खाने को मिल जाता है, लेकिन आपकी तरफ से गुड डीड हो जाती है कि आप एटलीस्ट सोच रहे हो उनके लिए। तो बस मुझे भी यही था कि चलो एक बर्ड फीडर लाजमी होना चाहिए गार्डन में। तो अब तो खैर फिशेस भी हैं जिनको हम फीड करते हैं, देख के बड़ा खुश होते हैं। तो खैर गाइस अच्छा, जब से ये वाले राइस मैंने बनाने शुरू किए हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों ने बहुत शौक़ से खाने शुरू कर दिए हैं। तो पहले जो है ना छोटा बेटा पुलाव खा लेता था, लेकिन बड़े दोनों को पुलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद हमारे घर में बनता ज़्यादा है, क्योंकि उसको पसंद है, तो इसलिए फिर बना लेती हूँ मैं। तो खैर अब तो लाइफ आसान हो गई है कि ये सब खा लेते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।